पहली कॉल पे ना रिकॉर्ड मौजूद था और ना ही NCCIA का लीगल प्रोसिक्यूटर और जो है वो तफ्तीशी अफसरान जो है वो मौजूद थे अदालत में। कोई सबूत तो है नहीं हमारे खिलाफ, तो इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि जल्दी ये केस खत्म हो जाएगा। बस अब नॉर्मल कॉल भी चल रही है, जब तक वो चलेगी तब तक देखते हैं। रिकॉर्ड के मुताबिक जो NCCIA है उसने कैटेगोरिकली लिखा है कि रजब भाट, नदीम मुबारक और ज़रक तीनों के बारे में जो है वो उन्होंने कैटेगोरिकली स्पेसिफिकली जो है वो लिख दिया है। ये ना बस ये जिनका जिनका दिल किया उनको पकड़ लिया, जिनका नहीं दिल किया उनको छोड़ दिया। सो लेकिन हम अपना कानून फॉलो करते हैं कि तीनों ने अपनी अपनी अबूरी ज़मानत करवा के अपने अपने केसेस में जो है ये तफ्तीश ज्वाइन कर चुके हैं और ये किसी भी तरह किसी भी सूरत किसी मुकदमे में तफ्तीश में जो है वो दरकार नहीं है। केस को तो आपका तो खत्म नहीं हो गया, एक हो गया रह गया, एक हो गया कि रह गया, तो आपने तो कभी प्रमोशन की ही नहीं है। बस आपको पता ही है फिर सारी सूरत का। ये तफ्तीश के मकसद से मतलूब या दरकार जो है वो उन्हें नहीं है। अब आज अदम मौजूदगी की वजह से प्रोसिक्यूटर साहब और तफ्तीशी अफसरान बेल जो है वो कंक्लूड नहीं हो सकी। रजब भट्ट, ज़रक, नज़ीर और नदीम मुबारक नानीवाला तीनों अपनी अपनी अबूरी ज़मानतों में अदालत में आज जो है वो पेश हुए हैं। पहली कॉल पे ना रिकॉर्ड मौजूद था और ना ही NCCIA का लीगल प्रोसिक्यूटर और जो है वो तफ्तीशी अफसरान जो है वो मौजूद थे अदालत में। हमारी सबमिशन पे कि इनको इंश्योर कर लिया जाए कि रिकॉर्ड भी पेश कर दिया जाए और IOs भी अलॉन्ग विद जो है वो प्रोसिक्यूटर अदालत में इंश्योर कर लिए जाएँ उनकी अपीयरेंस, जिसके ऊपर जो है वो अदालत ने नायब कोर्ट को जो डायरेक्शन दी और बाद ऐसा सेकंड कॉल पे रिकॉर्ड तो आ गया मगर NCCIA के प्रोसिक्यूटर साहब भी नहीं आए और तफ्तीशी अफसरान भी जो है अदालत के सामने पेश नहीं हुए। उनकी अदम मौजूदगी की वजह से अदालत ने इसमें 28 अप्रैल जो है वो तमाम के केसेस में नेक्स्ट मार्च जो है वो उसके लिए मुकर्रर कर दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह नेक्स्ट तारीख पे तमाम लोग जो है वो अवेलेबल हो जाएंगे अलॉन्ग विद द रिकॉर्ड, ताकि जो है इसको किसी हतमी नतीजे की तरफ ले जाया जा सके। रिकॉर्ड के मुताबिक जो NCCIA है उसने कैटेगोरिकली लिखा है कि रजब भाट, नदीम मुबारक और ज़रक तीनों के बारे में जो है वो उन्होंने कैटेगोरिकली स्पेसिफिकली जो है वो लिख दिया है कि तीनों ने अपनी अपनी अबूरी ज़मानत करवा के अपने अपने केसेस में जो है ये तफ्तीश ज्वाइन कर चुके हैं। तफ्तीश का अमल जो है वो उसमें ये मुकम्मल तौर पे कोऑपरेट करते रहे हैं और इन्होंने अपने मोबाइल फ़ोन्स भी जो है वो जो किसी एजेंसी को इस तरह के केस में चाहिए होते हैं वो भी इन्होंने अपने रेंडर कर दिए हैं। तो चूँकि इन्होंने थॉरली जो है वो कोऑपरेट किया है अपनी तफ्तीश के दौरान तमाम तफ्तीशी अफसरान के साथ, तो उसी बुनियाद पे उन्होंने लिख दिया है कि फॉर द टाइम बिंग जो उनको दरकार था इनसे तफ्तीश का अमल उसकी हद तक जो है वो इन्होंने मुकम्मल कोऑपरेट कर लिया है और ये किसी भी तरह किसी भी सूरत किसी मुकदमे में तफ्तीश में जो है वो दरकार नहीं है। नदीम जो है वो इस वक्त नदीम और ज़रक जो है वो हमारे साथ नहीं है, तो अदालत में उन्होंने कैटेगोरिकली जो है वो लिख के दे दिया है कि ये तफ्तीश के मकसद से उनको मतलूब या दरकार नहीं है। कब किसी भी प्री अरेस्ट बेल की प्रोसीडिंग्स के अंदर अदालत ने ये देखना होता है कि आया कि जो है वो इनकी जो बेल ग्रांट करने या जो है वो उसको रिफ्यूज़ करने के अंदर जो डिक्लाइन करने का अमल है वो सिर्फ एक ही बुनियाद पे होता है। अगर तफ्तीशी एजेंसी को तफ्तीशी अमल के लिए जो है वो इनकी अपीयरेंस रिक्वायर्ड हो उनके सामने या जो है वो इनकी ज़रूरत हो और ये कोऑपरेट ना कर रहे हो और इनसे कोई जो है वो रिकवरी इफेक्ट में करनी हो, दोनों अमल जो है वो इनकी प्री अरेस्ट बेल के अंदर ही जो है वो इन्होंने बतौर गुड सिटीज़न और जो है वो लॉ अबाइडिंग सिटीज़न इन्होंने तफ्तीश के अमल में मुकम्मल तौर पर जो है वो अपना भरपूर जो है वो कोऑपरेशन की है और अपने मोबाइल फ़ोन्स भी दे दिए हैं, जिसकी वजह से अब NCCIA के दोनों तफ्तीशी अफसरान ने कैटेगोरिकली और स्पेसिफिकली जो है वो लिख दिया है कि ये तफ्तीश के मकसद से मतलूब या दरकार जो है वो उन्हें नहीं है। अब आज अदम मौजूदगी की वजह से प्रोसिक्यूटर साहब और तफ्तीशी अफसरान बेल जो है वो कंक्लूड नहीं हो सकी और नेक्स्ट मार्च जो है वो 28 अप्रैल जो है इसमें मुकर्रर कर दी गई। अच्छा राणा साहब, ये बताइएगा कि मोबाइल फ़ोन जिसमें आपने बताया कि हवाले किए गए हैं, मोबाइल फ़ोन तो फोरेंसिक के लिए गए हुए हैं या क्या? मोबाइल फ़ोन जो है वो फोरेंसिक के लिए भिजवाए गए हैं, जिसकी अभी तफसीली रिपोर्ट जो है वो बकाया है। सर, ये केस इतना लंबा क्यों किया जा रहा है कि फैसला तो आ जाना चाहिए था? ये हर तफ्तीशी एजेंसी का एक अपना मोड और मैनर है। पुलिस की तरह इनकी तफ्तीशें जो है वो नहीं चलती क्योंकि यहाँ पे टेक्निकल गैजेटरी इन्वॉल्व होती है या जो है वो इसके अंदर डिजिटल मीडिया इन्वॉल्व होता है, जिसकी बुनियाद पे समटाइम्स जो है वो ये टाइम ले लिया जाता है। बट इसके बावजूद आपका सवाल बड़ा जो है वो फेयर किस्म का है कि इन हालात में इसको कंक्लूड हो जाना चाहिए था और हम सब भी जो है वो यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि तफ्तीश जो है वो कंक्लूड हो जानी चाहिए और आई होप कि जो है वो भी ऑल होप 28 अप्रैल तक जो है
अब इसको कंक्लूड कर लिया के ऊपर केस चल रहा है, इसके हवाले से कुछ अपडेट करेंगे। देखिए कोई सबूत तो है नहीं हमारे खिलाफ, तो इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि जल्दी ये केस खत्म हो जाएगा। बस अब नॉर्मल कॉल भी चल रही है, जब तक वो चलेगी तब तक देखते हैं। आपको पता था कि पाकिस्तान में इनलीगल है या नहीं? नहीं देखें, जब हमने शुरू किया था तब ये पाकिस्तान में लीगल थी, अचानक इन्होंने बैन किया और अचानक केस कर दिया। और हमने देखा हमारे बड़े बड़े ब्रांड्स में ये लोगो चले हैं। ऐसे ही है ना, बस ये जिनका दिल किया उनको पकड़ लिया, जिनका नहीं दिल किया उनको छोड़ दिया। सो लेकिन हम अपना कानून फॉलो करते हैं, इसलिए हम यूके से पाकिस्तान में आए। आप तो ब्रिटिश नेशनल हैं जी, तो so- आप पे अप्लाई होता है केस? क्योंकि मेरे पास डुअल नेशनैलिटी है, पाकिस्तानी भी है। अच्छा। तो लेकिन स्टिल हम कानून की वो पूरी करते हैं और हमें चाहिए कि हम अपने कानून को फॉलो करें, और इसी सिलसिले में हम यूके से मैं इधर आया हूँ। और अब आपकी इंशाल्लाह हेयरिंग की डेट क्या है? 28 को पड़ी। 28 को आप कंफर्म हो जाएगी, आप क्या कहते हैं? I'm श्योर कि होनी चाहिए, बट लेट्स सी क्या होता है आगे जाके इंशाल्लाह। एनसीसी का रिकॉर्ड आ गया, सारा कंप्लीट हो चुका है? काफ़ी हद तक हो गया, सिर्फ फोरेंसिक रह गया जो कह रहे हैं कि अभी तक हो नहीं रही। जो मोबाइल फोरेंसिक होने आपके, तकरीबन 1-1.5 माह से वही चीज़ चल रही है, समझ नहीं आ रही कि क्यों नहीं हो रही अभी तक। तो आपकी तफ्तीश कंप्लीट हो गई एनसीसी की? बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक है, सिर्फ फोरेंसिक रह गया। फोरेंसिक में जब हो जाएगा तो फिर केस हमारा इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है अल्लाह के घर में क्लियर हो जाएगा। केस को तो आपका तो खत्म नहीं हो गया? एक हो गया, रह गया। एक हो गया, एक रह गया। तो आपने तो कभी प्रमोशन की नहीं है, बस आपको पता ही है फिर सारी सूत्रधार का। सब कुछ आपके सामने ही है, कोई नहीं, मुक जाएगा इंसान।